नमस्कार, कैसे हैं आप। कांग्रेस पार्टी के केरल में प्रतीक ए.के. एंटनी, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी लगभग 6 दशक से कांग्रेस के लिए समर्पित ए.के. एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी नरेंद्र मोदी के शरण में आ गए हैं। एंटनी वो नेता हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी थी सोनिया गांधी ने कि 2014 में मोदी की सरकार बन गई। कांग्रेस कहां चूक गई। एंटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि कांग्रेस हिंदुत्व से विमुख हो गई। देश में कांग्रेस की छवि ऐसी बनाई गई कि वो हिंदू विरोधी है। कांग्रेस को अपनी ये बिगड़ी हुई छवि ठीक करनी है। लेकिन 2019 में एंटनी कमेटी की रिपोर्ट फिर आई और उसने उस बात को और पुख्ता किया कि कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी हो गई है। एंटनी की यह रिपोर्ट उन्हें सोनिया की नजरों से गिराता चला गया। इसके बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी के लिए एक रिपोर्ट आई कि वो अमेठी से चुनाव हार सकते हैं, तो वो ए.के. एंटनी ही थे जिन्होंने राहुल गांधी के लिए केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा। एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी चूंकि सोशल मीडिया के मास्टर हैं, केरल कांग्रेस में सोशल मीडिया के इंचार्ज थे, तो वायनाड में राहुल गांधी की छवि ठीक करने की जिम्मेदारी भी अनिल एंटनी को ही दी गई। अनिल एंटनी पिछले दिनों बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ एक ट्वीट कर दिया था। दरअसल एंटनी को यह कहा गया था कि केरल में कांग्रेस पार्टी अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात का प्रचार करे कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ कहा गया। दरअसल बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मोदी के खिलाफ नहीं, भारतीय जुडिशियरी के खिलाफ एक षड्यंत्र था। देश की सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में बनी एसआईटी और उसकी रिपोर्ट, अदालतों के जजमेंट में यह साफ हुआ कि गुजरात दंगे में सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन कांग्रेस लगातार इस मामले में मोदी को घेर रही थी। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भारत के उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था जिसका विरोध हो रहा था। और सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर इसलिए रोक लगा दी थी क्योंकि यह भारत की सुप्रीम अदालत के फैसले के खिलाफ बनाया गया था। 2002 की ही बात को बार बार दोहराई गई थी। एंटनी ने सुझाव दिया था कि यह भारत की संप्रभुता के खिलाफ है बीबीसी की ये रिपोर्ट, लेकिन कांग्रेस ने बात नहीं मानी। आखिरकार एंटनी बीजेपी के हो गए। ठीक उसी दिन जिस दिन हनुमान जयंती थी, ठीक उसी दिन जिस दिन बीजेपी अपना 43वां वर्षगांठ मना रहा था, उसी समय ए.के. एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी बीजेपी की सदस्यता ले रहे थे। जी, भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल उन्हें सदस्यता दिल्ली में दिला रहे थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही थी। कांग्रेस की बरबोली प्रवक्ता अलका लांबा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए ट्वीट कर रही थी। जरा देखिए, अलका कह रही हैं कि पूत तो सिर्फ राहुल गांधी का हुआ, बाकी सब कपूत हो गया। तो क्या अलका पूरी कांग्रेस पार्टी को गाली दे रही है कि कांग्रेस पार्टी में भी राहुल गांधी ही सिर्फ पूत निकले, राजीव गांधी ही सिर्फ सपूत पैदा कर पाए और बाकी कांग्रेस के तमाम नेता कपूत ही पैदा करते हैं। कांग्रेस इसी चापलूसी के कारण तो बर्बाद हुई है। जब कभी भी कांग्रेस पार्टी के चापलूसी पर सवाल उठाया गया, परिवारवाद के खिलाफ सवाल उठाया गया, तो उसकी कब्र खोदी गई। अनिल एंटनी ने यही बात कही कि मेरा धर्म राष्ट्र के प्रति समर्पण है, परिवार के प्रति नहीं। और कांग्रेस का पूरा धर्म ही एक परिवार के प्रति समर्पण है। अब कांग्रेस इस बात को कितनी गंभीरता से ले रही है, वो अलका लांबा के ट्वीट से साबित होता है कि 6 दशक तक जिस ए.के. एंटनी ने अपने आप को अपनी सादगी से, अपनी ईमानदारी से कांग्रेस के लिए समर्पित रखा,
रक्षा मंत्री होते हुए भी वो विवादों में नहीं रहे, उनके कोई भी बात भारत के खिलाफ नहीं रही। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौर में वे सादगी और ईमानदारी के प्रतीक रहे। उनका बेटा कपूत हो गया और भ्रष्टाचार में बेल पर चल रहे राजीव गांधी का बेटा सपूत हो गया। सजायाफ्ता अपराधी हो चुका राहुल गांधी सपूत हो गए और ईमानदारी, सादगी और नैतिकता के प्रतीक देश के एक समर्पित नेता ए.के. एंटनी कपूत पैदा करने लगे। ये दिखाता है कि कांग्रेस अपने लोगों का सम्मान तभी तक करती है जब उस नेता का परिवार के प्रति समर्पण हो, चापलूसी हो। ए.के. एंटनी केरल के हैं, क्रिश्चियन नेता हैं और हिंदुत्व के विरुद्ध जाति कांग्रेस को सबक सिखा रहे थे, सबक दे रहे थे। ऐसे में जिस केरल राज्य में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, एक धाकर नेता, कांग्रेस का सबसे कद्दावर नेता, उसके बेटे का बीजेपी में शामिल हो जाना कांग्रेस की रीढ़ तोड़ने वाला है। ये सवाल भले ही हो कि बीजेपी वहाँ मजबूत नहीं है, लेकिन यूं ही तो असम में भी बीजेपी ने कांग्रेस के एक नेता हेमंत बिश्व शर्मा को अपने में शामिल किया। अब वो हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस के लिए काल बन चुके हुए हैं। तो क्या केरल ने एक नया हेमंत बिश्व शर्मा पैदा कर दिया है जो कांग्रेस की कब्र खोद देगा? ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।